अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज जुमेरात की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में हवा का मियार 117 के एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ एतदाल पसंद जुमरे में रिकॉर्ड किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि एयर क्वालिटी की इंडेक्स चारशुंबे के रोज़ 83 से बढ़कर आज जुमेरात को 117 हो गया है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च यानी सफ़र इंडिया के मुताबिक दिल्ली के मजमूई हवा का मियार आज एतदाल पसंद जुमरे में रिकॉर्ड किया गया और हुकूमत की एयर क्वालिटी रिकॉर्डिंग सर्विस ने कल शहर में भी एतदाल पसंद मियार की हवा की पेशगोई की है। इजराइल और हमास के दरमियान गुज़िश्ता 11 दिनों से जंग जारी है, लेकिन गाजा की पट्टी पर जारी इस जंग के असरात हिंदुस्तानी सियासत पर भी नजर आने लगी है। हाल ही में एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इजराइल की हिमायत को बदकिस्मती करार दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फ़लस्तीन के साथ मजबूती से खड़े थे, लेकिन पीएम मोदी ने असल मसले को नज़रअंदाज कर दिया। इजराइल फ़लस्तीन पर शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी ने इनके खिलाफ मिहाज खोल दिया है। पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार को निशाना बनाया और फिर आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरद पवार की बेटी सुप्रिया सोले को गाजा भेजने की बात की। शरद पवार को निशाना बनाते हुए फडणवीस ने मुंबई हमलों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मुंबई को दहशतगर्दाना हमलों की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। खास तौर पर 26/11 के दौरान मुंबई ने कई शहरियों को खोया है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, इजराइल और फ़लस्तीन के मामले पर शरद पवार को वोट बैंक की सियासत से दूर रहना चाहिए और दहशतगर्दी की मजम्मत करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने मुसलसिल किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की मुखालिफत की है। फडणवीस ने कहा कि जब पूरी दुनिया ने इजराइल में बेगुनाह लोगों के कत्ल की मजम्मत की तो भारत ने भी ऐसा ही किया, इसलिए शरद पवार को भी दहशतगर्दी के खिलाफ यही जबान बोलनी चाहिए थी। इस बीच आसाम के वज़ीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरद पवार से नाराज सुप्रिया सोले के बारे में तबसरा किया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि शरद पवार सुप्रिया मैडम को गाजा में हमास के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। इजराइल फ़लस्तीन के मसले पर महाराष्ट्र में शुरू हुई इस सियासी हंगामे में एक तरफ बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही है तो दूसरी तरफ बेशतर गैर बीजेपी पार्टियां खुलकर फ़लस्तीन की हिमायत में बयानात दे रहे हैं, जिससे बीजेपी आग बबूला हो रही है। कर्नाटक के नायब वज़ीर आला डी.के. शिव कुमार ने कहा है कि वो बीजेपी की तरफ से रियासत में कांग्रेस हुकूमत को गिराने की कोशिशों से वाकिफ हैं। रियासती हुकूमत को हटाने की बीजेपी की कोशिशों पर सवाल का जवाब देते हुए शिव कुमार ने कहा कि मैं सब कुछ जानता हूँ। वो अरकान असेंबली मेरे और वज़ीर आला सिद्धारमैया के पास वापस आ रहे हैं और मालूमात दे रहे हैं कि किसने इनसे रब्ता किया और उन्होंने इनसे कहाँ मुलाकातें की। डी.के. शिव कुमार ने मजीद कहा कि वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी ने इन्हें क्या पेशकश की है। मैं अपने अरकान से कहूँगा कि वो असेंबली के फ्लोर पर बताएं कि इनसे किसने रब्ता किया और किसने इन्हें खरीदने की कोशिश की। फ़लस्तीनियों की हिमायत और इजराइल की हैवानियत के खिलाफ ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडेरिटी ऑर्गेनाइजेशन फोरम की जानिब से मराठी पत्रकार संघ में फ़लस्तीन में अमन व इंसाफ, इजराइल के नाजायज़ कब्जे का खात्मा, कत्लेआम को फ़ौरन रोकें उन्वान पर एहतजाजी जलसे-आम मुनक़िद किया गया, जिसमें मुक़र्रिरीन के इज़हार ख़याल से कबल इजराइल की जारियत, गासिबाना कब्ज़ा, बच्चों और ख़वातीन पर जुल्म व तशद्दुद और इसकी मुसलसिल तौसीई पसंद पॉलिसी पर अलग अलग फिल्में दिखाई गई। इस दौरान पुरजोर मुतालबा किया गया कि फ़लस्तीनियों को जीने का हक़ दो और इनके संघर्ष में हम सब इनके साथ हैं। सिर्फ मजम्मत करने से काम नहीं चलेगा। मुंबई में कामरेड प्रकाश रेड्डी ने अपना सदारती खिताब फ्री फ्री फ़लस्तीन के नारे से शुरू किया। उन्होंने कहा कि इजराइल का तारुफ हट धर्मी, नंगा नाच, आए दिन बमों की बारिश, पानी खाना बंद करना, अस्पतालों पर बमबारी है और ये है असल दहशतगर्दी। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये कहने में कोई पसोपेश नहीं कि इजराइल की गुंडागर्दी, दहशतगर्दी, फ़लस्तीनियों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ना नाकाबिल बर्दाश्त है। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद को हम सलाम करते हैं और इनका हर मुमकिन ताउन और मदद का ऐलान करते हैं। मुल्क में मिली कायदीन ने फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फ़लस्तीन के अवाम के हुकूक़ की बाजियाबी को फौरी तौर पर यकीनी बनाने का मुतालबा किया। इस सिलसिले में मिली कायदीन ने एक मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मौलाना सैयद अरशद मदनी, सदर जमातुल माहिन मौलाना सैयद महमूद असद मदनी, सदर जमातुल माहिन मौलाना मोहम्मद अशरफ खोचवी, सदर ऑल इंडिया उलमा व मशाइख बोर्ड मौलाना अबू कासिम नोमानी, मोहतरम दारुल उलूम देवबंद मौलाना असगर अली इमाम महदी सल्फी अमीर, जमात अहले हदीस हिंद सैयद अहमद वली फैसल रहमानी और दोस्तों के दस्तखत शामिल हैं। इस मुश्तरका बयान में कहा गया है कि फ़लस्तीन खुसूसन गाज़ा की सूरत हाल पर हम सख्त तशवीश का इजहार करते हैं। मासूम इंसानी जानों हत्ता के बच्चों और ख़वातीन की मुसलसिल हलाकत, ग़िज़ा, पानी, अद्वियात और बिजली की सप्लाई का रोकना और
शहरी इलाकों पर मुसलसल बमबारी और गाजा के इनखला की कोशिशों की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। गाजा के अस्पताल पर वहशियाना बमबारी के इजराइल के जुर्म पर पर्दा डालने की अमेरिकी सदर जो बाइडन की कोशिशों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मेंबर पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने इसको बेहिसी से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने लाइव टीवी पर गाजा के अस्पताल में बच्चों को इजरायली बमबारी में मरते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका के सदर इजराइल के जंगी जुर्म का दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इंतहाई शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। उन्होंने सवाल किया कि क्या मुसलमान किसी कमतर खुदा की मखलूक है जो इनके साथ ये सलूक रवां रखा जा रहा है। मुस्लिम दानिश्वर और मुफक्किर पद्मश्री प्रोफेसर अख्तर उल वासी ने भी गाजा के अस्पताल पर इजरायली बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसको जंगी जुर्म से ताबीर किया। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी सदर को ज़रा सा भी इंसानी हुकूक और इंसानी इक़दार का पास व लिहाज होता तो वो इजराइल का दौरा नहीं करते और वो इसके साथ यकजहती का इज़हार नहीं करते, लेकिन इसके बरक्स उन्होंने इजराइल जैसी एक काबिज और जंगी जराइम का इर्तिकाब करने वाली रियासत के साथ खड़े होकर पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक और अमन व सलामती के लिए आलमी बरादरी के अहद को पूरी तरह से कमज़ोर कर दिया। रामपुर के रुकने पार्लियामेंट रुकने असेंबली सेशन कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान, अब्दुल्ला आजम और बीवी तजियन फातिमा को 7 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत के हुक्म पर तीनों को बराह रास्त जेल भेजा जाएगा। इससे कबल अदालत ने इस मामले में तीनों को कसूरवार करार दे दिया था। अदालत ने साबिक मेंबर असेंबली और समाजवादी पार्टी लीडर अब्दुल्ला आजम खान के 2 बर्थ सर्टिफिकेट केस में दोनों फरीकों के दलाइल सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। 2019 में स्मॉल इंडस्ट्रीज सेल के इस वक्त के इलाकाई कोऑर्डिनेटर और बीजेपी के मेंबर असेंबली आकाश सक्सेना ने साबिक मेंबर असेंबली अब्दुल्ला आजम के खिलाफ गंज थाना में समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर आजम खान के बेटे के खिलाफ 2 बर्थ सर्टिफिकेट रखने का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें एसपी लीडर आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और इनकी अहलिया डॉक्टर तजियन फातिमा को भी मुलजिम बनाया था। तफ्तीश के बाद पुलिस ने केस में चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। तीनों अफराद फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ये मामला MP MLA मजिस्ट्रेट ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। कर्नाटक के मंगलुरु सिटी पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद लीडर शरण पम्पवेल और इसके साथियों के खिलाफ एक केस दर्ज किया है। इन पर यहां मंगला देवी मंदिर के करीब फिरकाराना फूट डालने की सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम आयद किया गया है। पम्पवेल और इसके साथियों ने मुबैना तौर पर मंदिर के अतराफ व एकनाफ हिंदुओं की दुकानात पर जाफरानी परचम नस्ब किए हैं। ये वाक़या दशहरा तकारीब के दौरान पेश आया। इसने एक सहाफ़ती बयान में जारी किया था कि जिसमें हिंदू बरादरी से अपील की गई थी कि वो अपनी अशिया ज़रूरिया की खरीदारी के लिए साथी हिंदुओं की दुकानात की सरपरस्ती करें। पुलिस ने बताया कि ये हरकतें और बयानात मजहबी दुश्मनी को बढ़ावा दे सकती है। ये केस मंगलुरु साउथ पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लीडर महबूबा मुफ्ती ने इजराइल फ़लस्तीन तसादुम के मामले में फौरी आलमी मुदाखलत का मुतालबा किया। गाजा जंग के पस मंज़र में उन्होंने एक बयान में कहा कि इजराइल वैसी ही नस्लकशी कर रहा है जैसे नाजियों ने यहूदियों की थी। महबूबा मुफ्ती ने गाजा के एक अस्पताल पर हमले की मजम्मत की है जिसमें कम से कम 500 फ़लस्तीनी जाँ बाक हुए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजा के अल अहली अस्पताल पर धमाके का वीडियो जारी करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आलमी ताकतों को चाहिए कि महज खामोश तमाशाई बनकर ना रहें। उन्होंने कहा कि अमेरिका और दीगर ममालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो दुनिया का अमन मुतासिर होगा, क्योंकि आप लोगों को दीवार पर ला रहे हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि मसला फ़लस्तीन को हल किया जाए। रियासत तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन के लिए कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का आगाज करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने अवाम से अपील की कि वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर चलने वाली KCR हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करते हुए कांग्रेस की ज़ेर क़यादत अवामी हुकूमत की तश्कील को यकीनी बनाएं, ताकि हकीकी मायनों में सुनहरा तेलंगाना कायम किया जा सके। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने असेंबली चुनाव के लिए पार्टी की इंतखाबी मुहिम का ज़िला मुल्क से बस यात्रा के जरिए आगाज़ किया और कांग्रेस की जानिब से मुख्तलिफ ज़मानतों का ऐलान किया। मुल्क में बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने BRS, BJP और मजलिस को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस को शिकस्त देने के लिए ये तीनों पार्टियां मुत्तहिद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि BRS हुकूमत दरअसल मोदी के इशारे पर काम कर रही है और हकीकी मायनों में वो BJP की B टीम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने गणेश जुलूस के मौके पर मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस मुलतवी करने पर मुसलमानों को सलूट करते हुए इनसे इज़हार तशक्कुर किया। इसको हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की जिंदा मिसाल करार देते हुए कहा कि हैदराबाद के मुसलमानों ने मुल्क को अमन का पैगाम दिया है। वो जब तक जिंदा है तेलंगाना रियासत सेकुलर रियासत रहेगी, जिसका वो वादा करते हैं।
असेंबली हल्के जाट जडचल्ला और मेडचल में बीआरएस के जलसों से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत किसी ने भी मुफ्त में तश्कील नहीं दिया। इसके लिए कई अफराद और तलबा ने कुर्बानियाँ दी है। कई लोग मुश्किलात का शिकार हुए, यहाँ तक कि खुद उन्होंने भी गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद दरियाए कृष्णा से पानी की तकसीम का तज्जिया किया गया। कांग्रेस के अरकान असेंबली ने गुलामी की हद कर दी। जोड़ाला से पानी नहीं मिला, ऐसी कांग्रेस पार्टी दोबारा मौका देने का ऐवान से मुतालबा कर रही है। अगर गलती से भी कांग्रेस पर भरोसा किया गया तो तेलंगाना दोबारा 50 साल पीछे हो जाएगा। बरखी गुल हो जाएगी, फलाही स्कीमात बर्खास्त कर दी जाएंगी, तू बंधु स्कीम मनसूख कर दी जाएगी। 1956 में तेलंगाना को बदकिस्मती से आंध्र प्रदेश में जम किया गया, जिसके बाद से 60 साल तक हर शोबे में तेलंगाना से नाइंसाफी की गई। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के आखिरी चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना की तरक्की के लिए 1 रुपया भी ना देने का ऐलान किया, मगर कांग्रेस कायदीन खामोश रहे। अलहदा रियासत की कामयाब तहरीक के बाद तेलंगाना रियासत को मुख्तसर अरसे में सारे मुल्क में सरे फहरिस्त कर दिया गया। असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस ने तमाम लाइसेंस होल्डर्स को अपने लाइसेंस शुदा हथियारों को जमा करने की हिदायत दी। अगर किसी शख्स को खतरा लाहक हो तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या कलेक्टर से इजाज़त हासिल करते हुए अपना लाइसेंस शुदा हथियार अपने साथ रख सकते हैं। पुलिस ने इंडियन आर्मी के ओहदेदारों और जवानों के अलावा वीवीआईपी को अपने शख्सी लाइसेंस याफ्ता हथियार मुकामी पुलिस स्टेशनों में जमा कराने की हिदायत दी। आदादोशुमार के मुताबिक पुलिस ने तकरीबन 9000 वीवीआईपी बशमूल पुलिस ओहदेदारों, सियासी कायदीन और बिजनेसमैन को आर्म्स लाइसेंस जारी किया है, जिनमें से 16 अक्टूबर तक 7000 से ज़ायद हथियार मुतालिका पुलिस स्टेशनों में जमा कर दिए गए। ज़्यादातर हथियारों के लाइसेंस होल्डर्स का ताल्लुक जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, माधापुर, गच्चीबौली और साइबराबाद इलाकों से है। डीसीपी माधापुर जी संदीप ने कहा कि फौजी ओहदेदारों को भी अपने हथियार पुलिस के पास जमा करने होंगे। अगर किसी फौजी ओहदेदार या अहम शख्सियत के अफराद ख़ानदान को खतरा लाहक हो तो वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या ज़िला कलेक्टर से रुजू होकर इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना के मौके पर इनकी तकारीर पर तबसरा करते हुए कहा कि राहुल बाबा की जानिब से बी टीम का रोना शुरू हो गया है। ओवैसी ने राहुल गांधी की तकारीर पर आज एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में कहा कि उन्होंने इस बारे में पहले ही पेशगोई की थी कि तेलंगाना के इंतखाबात में सिर्फ इल्ज़ामात और बी टीम ओवैसी की बातें चलेंगी। इनकी पेशगोई सही साबित हो चुकी है। राहुल बाबा बी टीम का रोना शुरू कर चुके हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर ये बात सही है तो उन्होंने अमेठी की अपनी नशिस्त बीजेपी को तोहफे में क्यों दी है। सदर मजलिस ने कहा कि कांग्रेस लीडर के बयान के मुताबिक तेलंगाना में अगर बी टीमें हैं तो बीजेपी तेलंगाना में इतनी कमज़ोर क्यों है और राहुल बाबा को अपने लिए महफूज नशिस्त तलाश करने के लिए वायनाड केरला क्यों जाना पड़ा। कारगुजार सदर भारत राष्ट्र समिति और वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी केटी रामाराव ने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर इनकी पार्टी को दोबारा मुंतखब किया जाता है तो ऐसी सूरत में तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हर साल सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात किए जाएंगे और एक जॉब कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। बेरोजगार नौजवानों के सरकारी मुलाजमतों के ख्वाबों को ताबीर का वादा करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़श्ता 9.5 साल के दौरान रियासती हुकूमत ने 2,30,000 सरकारी जायदादों को पुर करने के इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि पहले ही 1,30,000 जायदादों को पुर कर चुके हैं और बाकी जायदादों पर भी बहुत जल्द तकर्रुरात होंगे। पुलिस की जानिब से गाड़ी सवारों के साथ साथ अब राहगीरों की भी तलाशी ली जा रही है। ऐसे ही 2 अलहदा वाक़यात में पुलिस ने 2 राहगीरों के पास से 2 किलो वजनी सोने के बिस्किट्स और एक राहगीर के पास से 30 लाख रुपए नकद रकम जब्त कर ली। महाकाली पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान एक शख्स मुश्तबा हालत में वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने शुबे की बिना पर इसे रोककर तलाशी ली तो इसके पास से 2 किलो वजनी 20 सोने के बिस्किट बरामद हुए, जिसकी लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई गई। पुलिस के मुताबिक तफ्तीश पर पता चला कि जिस शख्स के पास से सोने के बिस्किट जब्त किए गए इसकी शिनाख्त 27 साल श्रीकांत मुतवत्तिन निर्मल के तौर पर की गई है। वो ज्वेलरी शॉप का वर्कर बताया गया है। एक और वाक़े में हुमायूं नगर पुलिस ने एक राहगीर के पास से 30 लाख रुपए बरामद करे जो मुश्तबा हालत में सड़क से गुजर रहा था। पुलिस राय के मुताबिक 11 बजे पुलिस की जानिब से नाकाबंदी करके अचानक गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इस दौरान वहां से एक शख्स जिसकी शिनाख्त 50 साल जनार्दन साकिन बाबुल रेड्डी नगर काटेदन की हैसियत से की गई है 30 लाख रुपए लेकर जा रहा था। रकम से मुतालिक दस्तावेज दिखाने में वो नाकाम रहा और पुलिस की जानिब से रकम जब्त कर ली गई। सीनियर कांग्रेस लीडर के जाना रेड्डी ने कहा कि आइंदा माह मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में अगर
कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है तो इन्हें चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के ओहदे की पेशकश की जा सकती है। साबिक वजीर ने मजीद रिमार्क किया कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे की दौड़ में तो नहीं है, लेकिन इन्हें इस ओहदे की पेशकश की जा सकती है। जाना रेड्डी जो इंतखाबात में मुकाबला नहीं कर रहे हैं, रिमार्क भारत राष्ट्र समिति के कायदीन के एक ग्रुप के साथ तबादला ख्याल के दौरान किए, जिन्होंने हल्के असेंबली नागार्जुना सागर में कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली है, जहां से इनके फर्जंद केवी रेड्डी कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे हैं।